सबसे पहले बात कर लेते हैं हायाघाट विधानसभा की। ये विधानसभा क्यों खास है? दरभंगा जिले की ये विधानसभा है। फिलहाल तो बीजेपी ने यहाँ कब्जा किया है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या हमेशा से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा या फिर कोई चमत्कार हुआ? रंजन जी, अगर हायाघाट को स्कैन करें तो क्या नजर आता है? देखिए, हायाघाट विधानसभा सीट की हम बात करें तो जैसा आपने बताया कि दरभंगा जिला में है, लेकिन लोकसभा जो है वो समस्तीपुर है और समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। हायाघाट में जो है वो 1967 में अस्तित्व में आया था और पहले 3 चुनाव तक ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी। आपको बता दूं कि 1967, 1969 और 1972 में ये एससी आरक्षित सीट ही रही और यहाँ से उस वक्त जो है जो चुनाव जीते वो जीते बालेश्वर राम इन तीनों चुनावों में, और पहले विधायक जो हायाघाट के कह लीजिए तो बालेश्वर राम ही हैं। अब अगर हम इस सीट को और ज़्यादा स्कैन करें तो क्या कुछ दिखता है? दिखता यह है कि जब तक ये सीट आरक्षित रही, कांग्रेस का यहां पूरी तरह से दबदबा रहा, कब्जा रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे सोशलिस्टों ने यहां पैर पसारना शुरू किया तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टी जनता पार्टी को पहली जीत यहां पर मिली 1977 में। हालांकि कांग्रेस ने फिर लड़कर 1980 में यह सीट वापस ले ली, लेकिन बस कांग्रेस वहीं थम गई, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस कभी मुख्य मुकाबले में आई नहीं। फिर सोशलिस्टों के बीच ही आपस में जो है राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिलते रहा, लेकिन इन सब के बीच 2010 में बीजेपी ने इस क्षेत्र में एंट्री मारी और पहली जीत हासिल की। अगर आप हायाघाट विधानसभा सीट की बात करें तो जो अब तक 14 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने 4 बार ये सीट जीती है। बीजेपी, जनता दल और आरजेडी को 2-2 बार ये सीट मिली है। निर्दलीय भी यहां से 2 बार सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। तो जनता पार्टी और जेडीयू जो है एक-एक अवसर पर यहां पर सफल रही है। अगर हम सबसे ज्यादा बार जीतने की बात करें तो बालेश्वर राम, जो कि यहाँ के पहले विधायक थे, वो 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो हरिनंदन यादव भी 3 बार यहाँ से सफल हुए हैं और उमाधर प्रसाद सिंह निर्दलीय लड़ते हुए 2 बार यहाँ से जीते और अमरनाथ गामी ने भी 2 बार यहाँ से सफलता अर्जित की है। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लें जो 2010 से है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 2010 में अमरनाथ गामी जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होते हैं। उनके सामने कांग्रेस ने अरविंद कुमार चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था, तो एलजेपी की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी जो हैं वो यहां पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे। लेकिन होता क्या है कि इस मुकाबले में आपको थोड़ा सा ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति बनती है। अमरनाथ गामी को 32,023 वोट मिलते हैं, मतलब 35.22%। अरविंद कुमार चौधरी को जो है सिर्फ 5,940 वोट, और यही वजह है कि कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर चली गई और एलजेपी दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी को जो है वो लगभग 26,000 वोट मिले, मतलब कि 28.6% वोट। रामचंद्र प्रसाद और अशोक कुमार सिंह ये 2 निर्दलीय थे, इन दोनों ने भी जो है 4,500 से ज्यादा वोट लेकर आए। फिर आता है 2015, महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू जो है आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक खेमे में था, तो बीजेपी अलग थी। तो उस वक्त बीजेपी ने ये सीट एलजेपी को दे दी और एलजेपी से रमेश चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, जबकि 2010 में जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर सफलता अर्जित की थी अमरनाथ गामी, वो जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो प्रत्याशी वही थे,
पार्टी बदल जाती है, गठबंधन बदल जाता है, एनडीए से महागठबंधन में चले जाते हैं और यहां पर ऑलमोस्ट एक सीधा मुकाबला होता है जहां पर अमरनाथ गामी को 65,677 वोट मिलते हैं, मतलब कि 53.32% और रमेश चौधरी को 32,446 वोट आते हैं, मतलब 26.35% और अमरनाथ गामी जो हैं वो 33,231 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं। तो लगातार उनकी दूसरी जीत थी। अब अगली बार उम्मीद थी कि वो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और दिलचस्प ये रहता है कि अमरनाथ गामी तो आरजेडी में शामिल होते ही हैं, रमेश चौधरी जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, एलजेपी से चुनाव लड़े थे, वो भी आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और दोनों को आरजेडी टिकट देती है, लेकिन हायाघाट से नहीं। वो अमरनाथ गामी को जो है वो आपको दरभंगा शहर से जो है चुनावी मैदान में उतारती है, तो रमेश चौधरी को बहादुरपुर भेजती है चुनाव लड़ने के लिए और दोनों ने वहां पर तगड़ा जो है वो मुकाबला किया भी, जीत हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो बहादुरपुर के विधायक थे, हनुमान कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, भोला यादव जो हैं वो यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं हायाघाट से और इसलिए ये चुनाव यहां का महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला यादव साए की तरह वो आपको दिखते हैं। आमतौर पर लालू प्रसाद यादव जहां भी जाते हैं तो वहां पर आपको वो उनके पीछे खड़े मिलेंगे, साइड में देखेंगे आपको, लेकिन वो उनके साथ रहते हैं। तो वो यहां पर चुनावी मैदान में थे। इन सब के बीच अब्दुल सलाम खान को भी जो है वो जैपल से टिकट मिल जाता है, रविंद्रनाथ सिंह भी यहां पर चुनावी मैदान में होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी जो है इस सीट पर रामचंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारती है। रामचंद्र प्रसाद जो है वैश्य वर्ग से आते हैं, साहू हैं, भोला यादव थे, अब्दुल सलाम खान थे और रविंद्रनाथ सिंह थे। तो अलग अलग जातियों से यहां पर उम्मीदवार उतरते हैं और फिर एक मुकाबला होता है। जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन वहां पर रामचंद्र प्रसाद को जीत मिलती है। 67,030 वोट लाने में वो कामयाब होते हैं, मतलब 46.9%, 47% के आसपास उनको वोट आता है और जो भोला यादव हैं उनको 56,778 वोट, मतलब 39.7% वोट आता है और रामचंद्र प्रसाद जो हैं वो 10,252 वोटों से जीत जाते हैं। अब्दुल सलाम खान को 4,898 और रविंद्रनाथ सिंह को 4,575 वोट आते हैं। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह से यहां पर चुनाव हुआ, किस तरह से प्रत्याशियों ने पाला बदल की। अभी जानकारी ये है कि अमरनाथ गामी जो कि बीजेपी से 2010 में जीते थे, 15 में जेडीयू से फिर जीते, फिर 2020 में दरभंगा से वो आरजेडी के प्रत्याशी बने, अब वापस से वो बीजेपी में आ गए हैं, जो जानकारी मुझ तक पहुंची है। इसके अलावा रमेश चौधरी भी बीजेपी में ही हैं, शायद वो उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। अब हम यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो एससी वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो 16.82% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है, 17.3% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। यादव 13 से 13.5%, ब्राह्मण भी इतने ही हैं, 13 से 13.5%, राजपूत 9% के आसपास, कुर्मी, कोयरी और धानुक को अगर आप जोड़ दीजिए तो 11-11.5% के आसपास जो है ये आंकड़ा भी पहुंच जाता है। वैश्य 6 से 6.5%, हाँ, मल्लाह 7 से 7.5% है। तो ऐसे में अगर आप आरजेडी का इक्वेशन देखिए तो
पिछली बार तो वो सिर्फ M+Y पर थे, तो वो आंकड़ा लगभग 30-31% के आसपास पहुंचता है, लेकिन वो जीत दिलाने के लिए काफी नहीं है। हालांकि भोला यादव 39.7% वोट लाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार चीजें बदलेंगी, क्योंकि यहां पर वीआईपी से अगर महागठबंधन में रहता है वीआईपी, तो वैसी परिस्थिति में जो मल्लाह वोटर्स हैं 7-7.5%, वो जो है महागठबंधन के प्रत्याशी की तरफ जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका हिस्सा भी 38-39% के आसपास का हो जाएगा, जबकि बीजेपी जो है यहां पर सामान्य जाति के 22-23% वोटर, वैश्य 6-6.5%, और जो कोयरी, कुर्मी और धानुक हैं 11-11.5%, अगर इनको जोड़ दें तो वो 40% के आसपास आता है। तो एक नेक टू नेक मुकाबला आकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो निर्णायक होंगे वो होंगे एससी वोटर्स, अनुसूचित जाति के 17% वोटर, और जो अन्य ओबीसी और ईबीसी हैं 6-7%। तो ये जो 22-23% का चंक है, उसमें से जिसने ज्यादा हासिल कर लिया, जीत उसकी हो जाएगी। तो हायाघाट का जो चुनाव है वो दिलचस्प स्थिति में इस बार पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना है कि हायाघाट में फिर से फूल खिलता है या इस बार हायाघाट में लालटेन जलता है। तो ये हायाघाट का समीकरण और हायाघाट के सीट का मिजाज रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प बनता हुआ इस बार भी यहाँ का मुकाबला नजर आ रहा है। और हर विधानसभा की अपनी अपनी खासियत रही, अपना अपना मिजाज रहा, और एक एक विधानसभा को इसी तरह हम टटोल रहे हैं। समीकरण भी साथ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से समीकरण यहाँ पर कैंडिडेट को जीत दिलाते रहे।